नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, आज मैं आपको 3 प्रमुख समाचार बताने वाला हूं। पहली खबर भारत के लिए बेइंतहा खुशी लाने वाली है। दरअसल ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने ऐलान किया है कि वो अगले 1 साल में भारत में अपने पिछले किए हुए इन्वेस्टमेंट का दोगुना इन्वेस्टमेंट करेगी। हो सकता है कुछ लोगों को फॉक्सकॉन के बारे में ना पता हो, तो मैं आपको बता देता हूं। फॉक्सकॉन एक ताइवानी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाने में लीडिंग कंपनी मानी जाती है। इसके अलावा एप्पल के कई प्रोडक्ट्स भी ये बनाती है। आईफोन 15 और आईफोन 15 प्रो भी भारत में फॉक्सकॉन ही बनाती है। इसके अलावा कई कंपनियों के लिए स्क्रीन और अन्य पार्ट्स भी फॉक्सकॉन ही बनाती है। अब मैं आपको बताऊं कि फॉक्सकॉन का भारत में निवेश कोई 100 या 200 करोड़ रुपए नहीं है, बल्कि फॉक्सकॉन लगभग 10-15 सालों से भारत में काम कर रहा है और तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा और भी कई राज्यों में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। ऐसे में अगर कंपनी 1 साल में दोगुना निवेश करने की बात कर रही है, तो ये भारत के लिए जबरदस्त खुशी की बात है। इसके अलावा फॉक्सकॉन अपनी वर्कफोर्स भी बढ़ाने की बात कर रही है और कंपनी का कहना है कि वो 50,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने जा रही है। तो एक तरह से फॉक्सकॉन ने भारत को एक साथ दो खुशियां दे दी हैं। दोस्तों, अगली खबर भारत में मिले एक बहुमूल्य रेयर अर्थ मेटल को लेकर है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों में भारत के कश्मीर में लिथियम की खोज हुई थी। इस खोज से पहले लोगों का यही मानना था कि भारत की धरती पर रेयर अर्थ मेटल नहीं मिलते हैं और इसके लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा। लेकिन अब समाचार मिल रहा है कि एक और रेयर अर्थ मेटल वेनेडियम भारत में मिला है। खंबात की खाड़ी में लिए गए नमूनों में वेनेडियम होने के सबूत मिले हैं। इसका उपयोग बैटरी में और स्टील को मजबूत बनाने में किया जाता है। रक्षा क्षेत्र के लिए भी वेनेडियम महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है। टाइटेनियम और एल्युमिनियम के मिश्रण में वेनेडियम जेट इंजन के कई पार्ट्स बनाए जाते हैं। इसकी मदद से बहुत तेज गति से चलने वाले जहाजों के एयर फ्रेम भी बनाए जाते हैं। अब तक वेनेडियम पाए जाने की उम्मीद अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र से रही है, लेकिन अब गुजरात में इसके मिलने से भारत के आने वाले समय के लिए सुखद भविष्य होता दिख रहा है, क्योंकि आने वाले समय में भारत मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे फाइटर जेट और पैसेंजर प्लेन बनाने वाला है, जिसके लिए वेनेडियम पाया जाना वरदान से कम नहीं है। तीसरी खबर भी आज फाइनेंस से संबंधित है और इस खबर से भारत सरकार के खजाने में रुपयों की बारिश हो गई है। इस स्तर की रुपयों की बारिश तो सरकार ने भी नहीं सोची थी। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 16 सितंबर तक भारत का कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23.5% बढ़कर 8.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसमें 4,16,217 करोड़ रुपए CIT मतलब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और 4,47,291 करोड़ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स से इकट्ठा हुए हैं। अगर एडवांस टैक्स की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। पिछले साल ये 2.94 लाख करोड़ रुपए था, जो इस साल बढ़कर 3.55 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी इसमें भी कुल मिलाकर 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।